स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास है और फर्स्ट ईयर की क्लास है और इसके पहले इस वाले चैप्टर के हम लोग 2 क्लास कंप्लीट करा दिए हैं। आज की ये तीसरी क्लास है और हम लोग जो कल पढ़े थे कि विद्युत धारा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली कितने प्रकार की होती है, करंट कितने प्रकार की होता है। जैसे कल पढ़े थे पहला नंबर प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा नंबर दृष्टि धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है यानी अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है और दृष्टि धारा क्या होती है, कल अपन लोग डिस्कशन कर लिए थे। फिर ये जो विद्युत धारा के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, वो हम लोग पढ़े थे। जैसे हीटिंग इफेक्ट पढ़े थे, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़े थे, केमिकल इफेक्ट पढ़े थे, फिर इसके बाद रे इफेक्ट पढ़े थे, फिर गैस आयनीकरण प्रभाव पढ़े थे। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट थे उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। अब आज पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण वैद्युतिक पद हैं, सम इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक टर्म्स। यानी अब ये जो आप लोग छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ रहे हो तो इसको नोट्स करना जरूरी है। यदि नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लेना, क्योंकि ये जो छोटी छोटी परिभाषाएं तो आगे आपके बहुत काम में आएंगी। हर एक एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं। ITI के पेपर हो या किसी भी कंपटीशन के पेपर की तैयारी करें तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो आप लोग नोट्स जरूर करिएगा। और चैनल पे आप लोग अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इलेक्ट्रीशियन की पूरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और आपके जो ITI से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, तो सब A to Z मैं आपको बता देता हूँ। अब आइए अपन देख लेते हैं विद्युत वाहक बल क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF। अब मैं जब पढ़ाते समय EMF बोलूँगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही बोल रहे हैं सर। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल ही बोलते हैं। और ये है कुछ महत्वपूर्ण वैद्युतिक पद यानी सम इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक टर्म्स क्या क्या होते हैं, आगे अपन देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। EMF का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी जब किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी चालक पदार्थ में से, कोई भी कंडक्टिव मटेरियल है, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को, जो करंट है धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक, यानी किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो बल लगाता है, जो फोर्स लगाता है, उसको ही विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। जैसे यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पहुँचाने के लिए कुछ न कुछ फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ न कुछ मार्ग की ज़रूरत पड़ेगी, पथ की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम पथ के रूप में यहाँ पे वायर का यूज कर लेते हैं। जब यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक करंट छोड़ा और जाने दिया तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तभी पहुँचेंगे तब कोई पीछे से बल लगाएगा। बल लगाने के लिए ही ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया गया। नहीं, हम यहाँ से कुछ ना कुछ फोर्स दे रहे हैं तभी ये हमारे करंट या इलेक्ट्रॉन या आवेश एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर होंगे, पहुँचेंगे। वही बोला गया कि किसी चालक पदार्थ में, ये हमारा चालक पदार्थ है, कंडक्टर है, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी मैंने जैसे A से चालू किया, A से करंट को छोड़ा और B में जो पहुंच रहा है, B में पहुंचने के लिए कुछ न कुछ बल की आवश्यकता पड़ेगी, वही होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी A से इलेक्ट्रॉन को B तक पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है और ये फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। बिना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बिना बल लगाए कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचती। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को भी कुछ न कुछ फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, वही होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, विद्युत वाहक बल यानी किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। सेल हो, बैटरी हो, जनरेटर हो, सभी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जनरेटर से बिजली बनाई जाती है, सेलों से बिजली मिलती है, बैटरी से मिलती है, ये हर जगह बिजली आपको मिल जाएगी। विद्युत वाहक बल का जो प्रतीक होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लेना। कैपिटल E होता है और मात्रक वोल्ट होता है। हर जगह पूछा जाता है EMF का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की मात्रक या यूनिट, आप बताओगे वोल्ट होती है। EMF का प्रतीक कैपिटल E होता है।
ये सारी चीज़ें आपको नोट करना है, बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग है, आगे चल के आपके बहुत काम आएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या होता है। तो आज अभी जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा तो कल आपको मैग्नेटिक मोटिव फोर्स भी बनेगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इकाई वोल्ट होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो प्रतीक होता है ई होता है। जिस प्रकार कल हम लोग करंट की इकाई पढ़े थे एम्पियर होता है, करंट का प्रतीक आई होता है, उसी प्रकार ईएमएफ का जो प्रतीक होता है ई होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इकाई वोल्ट होती है। ठीक, ये परिभाषा पता चल गई होगी। जब किसी चालक पदार्थ में से करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स की आवश्यकता होती है, वो जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। सेकंड नंबर चलते हैं विभव। विभव यानी पोटेंशियल। अब आपको पोटेंशियल मालूम होना चाहिए, पोटेंशियल होता क्या है। इकाई आवेश को अनंत से, इकाई आवेश यानी इकाई आवेश को अनंत यानी इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। समझ गया ना। इकाई आवेश यानी कुछ न कुछ आवेश है, यानी एक यूनिट आवेश है को अनंत से, इन्फिनिटी से मैंने कहीं से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। कितना अच्छा है कि एक यूनिट चार्ज को मैंने कहीं से ले आया, किसी बिंदु तक लाया, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। जैसा कि एक एरिया होगी कि भैया कहीं से आप एक यूनिट चार्ज लाओ मगर यहाँ तक लाना है, तो वही बोल रहा है कि इकाई आवेश को अनंत से, इन्फिनिटी यानी कहीं से भी किसी बिंदु तक, कोई पॉइंट तक, कोई जगह तक लाने में किया गया कार्य यानी जो वर्क लगा उसी को पोटेंशियल कहते हैं। उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य उसको पोटेंशियल यानी विभव कहते हैं। अपन दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं कि किसी वस्तु का वैद्युतिक स्तर जिससे यह निर्देशित होता है कि विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर अथवा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होगी तो उस वस्तु का विभव भी कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है, उस वस्तु से यदि पृथ्वी की ओर धारा प्रवाह हो रही है और या पृथ्वी से किसी वस्तु की ओर धारा प्रवाह हो रही है, उसको भी हम उस वस्तु को भी विभव कहते हैं। यह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, सबको मालूम है। पॉजिटिव और नेगेटिव भी विभव होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लस होता है, नेगेटिव माइनस होता है। जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है, जब विद्युत धारा करंट फ्लो होगा धरती की ओर, पृथ्वी की ओर, जमीन की ओर, तो वस्तु का विभव धनात्मक होता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पृथ्वी की ओर धारा प्रवाहित होती है तो वस्तु का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो वस्तु का विभव धनात्मक होता है। जब विद्युत धारा पृथ्वी से, जमीन से, पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है। वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जब हमारी जो करंट है या धारा है यदि पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो रही है तो उसका विभव धनात्मक होगा। विभव यानी पोटेंशियल, विभव यानी पोटेंशियल, उसको पॉजिटिव होगा। जब पृथ्वी से किसी वस्तु की ओर आ रही है धारा तो उसका जो पोटेंशियल होगा ऋणात्मक होता है। ठीक, क्लियर पोटेंशियल। अब पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। अभी हम लोग पढ़े पोटेंशियल क्या होता है, अब पोटेंशियल के बाद पढ़ते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये परिभाषा नोट्स कर लेना। ईएमएफ क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। जब किसी चालक या प्रतिरोधक में से, कंडक्टर हो या रेजिस्टेंस हो, में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा होता है जिसे विभवांतर कहते हैं। इसका प्रतीक भी और मात्रक वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जो होती है वोल्ट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। अब ये बोला गया कि जब किसी चालक हो या प्रतिरोध हो उसमें से यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलता है। डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जब किसी कंडक्टर में हम करंट को फ्लो कराएंगे तो उस कंडक्टर या रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। पोटेंशियल धारा प्रवाहित होती है तो उसके जो पॉइंट होता है, जो सिरा होता है, तो कुछ न कुछ अब अंतर पैदा होता है जिसे हम लोग विभवांतर कहते हैं। अब ये परिभाषा क्लियर होनी चाहिए कि जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में से सिरों के मध्य, जहाँ से करंट फ्लो हो रही है, सिरों के मध्य कुछ न कुछ अंतर पैदा होता है जिसे हम लोग विभवांतर कहते हैं। ठीक,
नेक्स्ट आता है टर्मिनल वोल्टेज क्या है। नेक्स्ट लिख लेना, पॉइंट नंबर डाल लेना, टर्मिनल वोल्टेज क्या है। यानी टर्मिनल वोल्टेज विद्युत आपूर्ति स्रोत के टर्मिनल पर, विद्युत आपूर्ति स्रोत के टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। विद्युत आपूर्ति स्रोत के टर्मिनल पर, अब आपको मालूम होना चाहिए टर्मिनल होता क्या है। यानी विद्युत आपूर्ति स्रोत पर टर्मिनल, टर्मिनल होते हैं जहां से हम लोग कनेक्शन लेते हैं, कनेक्शन को उठाते हैं, कनेक्शन को लेते हैं या कनेक्शन को उठाते हैं, इसको हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। देखे होंगे जब हमारे घर के मीटर के पास वायर आता है तो नीचे से ऐसे डाल के कनेक्ट कर देते हैं और फिर हमारे जब घरों के अंदर जाता है तो वहाँ से ऊपर से उठाकर जोड़ देते हैं, तो इसको बोला जाता है टर्मिनल। ठीक, अब वही बोल रहा है कि विद्युत आपूर्ति स्रोत के, ये जो स्रोत आ रहे हैं, स्रोत के टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज को, ये जो टर्मिनल पर उपलब्ध है, प्रेजेंट है वोल्टेज, उपलब्ध वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है और इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। सारी यूनिट्स याद कर लेना। टर्मिनल वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है, इसको कैपिटल भी से भी प्रदर्शित करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक वोल्ट होता है, इसको कैपिटल भी से भी प्रदर्शित करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई वोल्ट होती है, उसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वोल्टेज ड्रॉप, IR। वोल्टेज ड्रॉप ऑफ IR ड्रॉप क्या होता है? किसी परिपथ में चालक या प्रतिरोध में व्यय होने वाली वोल्टेज को वोल्टेज ड्रॉप या IR ड्रॉप कहते हैं। यानी किसी सर्किट है या किसी परिपथ में चालक या प्रतिरोध में व्यय यानी खर्च होने वाली वोल्टेज को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। यानी कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, हमारे पास कंडक्टर चालक इसी को बोलते हैं, तो इसमें जब हम करंट को फ्लो करते हैं, वोल्टेज को फ्लो करते हैं, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज खर्च हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है या नष्ट हो जाती है, उसी को बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। यानी देखे होगे जब एक पाइप में आप पानी को गुजारते हो, जितना पानी यहाँ से भेजे हो वो आपके खेत तक या आपके घर तक नहीं पहुंच पाया पानी, कुछ न कुछ रास्ते में लीकेज हो गया है, नष्ट हो गया है, तो यानी उसी को बोलते हैं लीकेज या ड्रॉप या नष्ट होना। उसी प्रकार जब हम करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो रास्ते में कुछ न कुछ नष्ट हो जाता है, खर्च हो जाता है या ड्रॉप हो जाता है, उसी को बोलते हैं ड्रॉप या खर्च या लॉसेस। यही बोल सकते हैं कि किसी परिपथ में चालक या प्रतिरोध में खर्च होने वाली है, व्यय होने वाली वोल्टेज को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, जिसको हम लोग IR ड्रॉप कहते हैं, व्यय होने वाली वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, वैद्युतिक कार्य क्या होता है, सबको मालूम होना चाहिए। सारी परिभाषा नोट्स कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी विद्युतीय परिपथ में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में या वैद्युतिक परिपथ में विद्युत वाहक बल द्वारा, विद्युत वाहक बल द्वारा यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया गया कार्य वैद्युतिक कार्य कहलाता है। समझ गए? इलेक्ट्रिक वर्क का मतलब यही होता है किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत वाहक बल द्वारा, किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत वाहक बल द्वारा यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द्वारा इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में किया गया कार्य वैद्युतिक कार्य कहलाता है। इलेक्ट्रिक वर्क का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में, और जो पहुंचाने का जो कार्य होता है वो इलेक्ट्रिक वर्क कहलाता है। इसका जो मात्रक होता है वर्क यानी कार्य का, इसका जूल होता है। क्या? जूल। रट लो, किसी वैद्युतिक परिपथ में विद्युत वाहक बल द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया गया कार्य वैद्युतिक कार्य कहलाता है। इसका मात्रक जो होता है जूल होता है। नेक्स्ट है वैद्युतिक शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? किसी विद्युतीय उपकरण की कार्य करने की दर, किसी वैद्युतिक उपकरण की, कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण है, किसी वैद्युतिक उपकरण की कार्य करने की दर वैद्युतिक शक्ति कहलाती है। इसका मात्रक हॉर्स पावर होती है। शक्ति का मात्रक सबको मालूम है, यानी पावर का मात्रक सबको मालूम है, हॉर्स पावर होती है। किसी विद्युतीय उपकरण की, कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण है, किसी वैद्युतिक उपकरण की कार्य करने की दर वैद्युतिक शक्ति कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है हॉर्स पावर होती है।
फिर आते हैं एनर्जी क्या होती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। क्या? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। गणितीय रूप से ऊर्जा शक्ति तथा कार्य करने के समय का गुणनफल होती है। ठीक, एनर्जी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। गणितीय रूप से ऊर्जा शक्ति तथा कार्य करने के समय का गुणनफल होती है। इसका जो मात्रक होता है जूल होता है, सबको मालूम होना चाहिए एनर्जी का, और 3600 जूल बराबर 1 वाट घंटा होता है। तो ये सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ हैं, आपको रटना पड़ेगा, आपको नोट्स करना पड़ेगा, ताकि दोबारा आपको वीडियो को ना ओपन करना पड़े, आप सीधे नोट्स खोलो, पढ़ना चालू कर दो। फिर आता है वैद्युतिक पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल। इलेक्ट्रिक मटेरियल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक आता है चालक यानी कंडक्टर, एक आता है अचालक यानी इंसुलेटर, तीसरा आता है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। ये जो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, ये 3 मटेरियल हैं। तीनों मटेरियल में हम लोग जो करंट का फ्लो कराते हैं तो अलग अलग तरीक़ों से फ्लो होती है। यानी यदि हम चालक में करंट फ्लो कराएंगे तो आसानी से हमारी फ्लो होगी, इंसुलेटर में नहीं फ्लो होगी, और सेमी कंडक्टर में होगी फ्लो मगर कम मात्रा में होगी। ये चीज़ें आपको जानना है कि कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। ठीक, यहाँ से कल हम लोग पढ़ते हैं कि वैद्युतिक पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल कल पढ़ लेते हैं। वैद्युतिक पदार्थों को निम्न 3 भागों में विभक्त किया गया है। कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। आज अपन पढ़े हैं एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल क्या है, फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, सम इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल टर्म्स पढ़ेंगे, गैस आयनीकरण पढ़ लेंगे, रे इफेक्ट पढ़ लेंगे, केमिकल इफेक्ट पढ़ लिए। तो ये सारी चीज़ें आज पढ़ लिए हैं और आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता चल गया हो, उसकी इकाई क्या होती है। जैसे करंट की इकाई एम्पियर होती है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इकाई वोल्ट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। इनकी जो परिभाषाएं हैं तो आप लोग रट लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद।